मॉनसून 30 मई को केरल के तट से टकराया है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने इस बात का दावा किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि 1 जून को केरल तट से मॉनसून टकराएगा, लेकिन अब 2 दिन पहले ही इसके आने की खबर है। आईएमडी ने 1 जून को मॉनसून के पहुंचने की बात कही थी। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मॉनसून बेहद जरूरी है। स्काईमेट ट्वीट के मुताबिक इस साल मॉनसून अपने तय समय से पहले ही केरल पहुंच गया है। अब जल्द ही अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि आधारित है। देश में आधे से ज्यादा खेती सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होती है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। और इसलिए हमने तय किया कि कम से कम 13 जून तक के जो पैसे हैं मई के महीने के और जून तक में, जून में 13 जून। एक ऐप इन दिनों वायरल हो रहा है जिसका नाम है मित्रों ऐप। स्वदेशी या मेड इंडिया नाम के बूते अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन जिस मित्रों ऐप को आप मेड इन इंडिया मानकर डाउनलोड कर रहे हैं, वो वास्तव में इंडिया का है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का है। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मित्रों ऐप को पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर इरफान शेख से खरीदा गया है, जबकि दावा किया गया था कि इस ऐप को आईआईटी रुड़की के एक छात्र शिवांक अग्रवाल ने तैयार किया है। आपको बता दें कि मित्रों ऐप का असली नाम टिक टिक ऐप है, जिसे पाकिस्तान के इरफान शेख की कंपनी क्यूबोक्सस ने तैयार किया था। लेकिन इरफान शेख ने इस ऐप के सोर्स कोड को $34 यानी करीब 2500 रुपए में किसी को बेच दिया। अब यहाँ समस्या डेवलपर और पाकिस्तान से नहीं है, समस्या है प्राइवेसी और मेड इन इंडिया के नाम पर प्रचार करने की। सच तो ये है कि पाकिस्तानी टिक टिक ऐप में कोई बदलाव ही नहीं किया गया, सिर्फ टिक टिक का नाम मित्रों रख दिया गया है। यदि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मित्रों ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करें तो आपको shopkiller.in का लिंक मिलेगा, लेकिन ये लिंक ब्लैंक है। इसके मायने ये कि मित्रों ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी है ही नहीं। बहरहाल चिंता का पहलू यही कि मित्रों ऐप पर आपकी तरफ से अपलोड किए गए वीडियोस का इस्तेमाल कहां और किस तरीके से होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा मित्रों ऐप को भारत में किसने खरीदा और किसने गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश किया है, इस पर भी अभी पर्दा पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं, अपना पिता खोया है। अजीत जोगी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे दूर चला गया। पिछले कुछ दिनों से जोगी की तबीयत में अचानक काफी उतार चढ़ाव देखा गया था। जोगी 9 मई से कोमा में थे। इमली का बीज गले में अटकने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जोगी को 27 मई की रात भी दिल का दौरा पड़ा था। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। 2 बार राज्यसभा सदस्य, 2 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा उनके खाते में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जोधपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर जोगी के अंतिम सफर का अंतिम पड़ाव ये जोगीसार में जन्मे और अब वहीं की मिट्टी में दफन हो रहे हैं जोगी। अंतिम इच्छा भी थी उनकी ये।
अजीत जोगी, सियासत के जोगी इनको कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल जोगियों की तरह ही सियासत में रहे हैं। जो भी करते थे दिल से करते थे। रणनीति के मामले में, याददाश्त के मामले में, डिसीजन लेने के बारे में, चैलेंज स्वीकार करने के बारे में जोगी का कोई सानी नहीं। और चूंकि जमीन से जुड़े रहे, उन लोगों के लिए सियासत करते थे, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए सियासत करते थे, और मुख्यमंत्री बनने तक और उसके बाद भी, अपनी नई पार्टी के गठन के बाद भी कभी इन लोगों का साथ जोगी ने छोड़ा नहीं। हमेशा अपने चाहने वालों का दामन थामे रखा।